में कीव पर हमले के बाद ज़ेलेंस्की का बड़ा बयान सामने आया है। जी हां, ज़ेलेंस्की ने पुतिन पर पलटवार किया है। ज़ेलेंस्की ने पुतिन पर आतंकवाद फैलाने का आरोप लगाया है। रूस ने यूक्रेन पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी थी, जिसके बाद ज़ेलेंस्की ने ये आरोप लगाया है कि आतंकवाद फैलाने का काम पुतिन कर रहे हैं। तो पुतिन की तीसरी आंख खुल चुकी है और उसका एक छोटा सा ट्रेलर यूक्रेन की राजधानी कीव ने देख लिया है। और इस वक्त भी पुतिन की मिसाइल कीव को निशाना बना रही है। कई लोगों की मौत हो चुकी है। अगले 24 घंटे ज़ेलेंस्की के लिए काफी अहम होने जा रहे हैं, क्योंकि पुतिन आगे क्या करने वाले हैं। क्राइमिया ब्रिज पर जो ब्लास्ट हुआ वो उसका बदला ले चुके हैं। इतना ही नहीं, उसने यूक्रेन के साथ साथ पूरी दुनिया को दहला दिया। और सवाल यह है कि आखिर पुतिन का अगला एक्शन क्या हो सकता है। 8 अक्टूबर 2022 सुबह 6:07 रूस को क्राइमिया जोड़ने वाले पुल पर बहुत बड़ा धमाका होता है। क्राइमिया से रूस का संपर्क टूट जाता है। इस धमाके को ज़ेलेंस्की और नेटो का मास्टर स्ट्रोक बताया जाता है। पूरी दुनिया में रूस और पुतिन का मजाक बनाया जाता है। पश्चिमी मीडिया पूछती है कि इस हमले के बाद पुतिन की हुकूमत का अंत करीब है। लेकिन 10 अक्टूबर 2022 कीव शहर एक शांत सुबह के साथ उठता है। चिड़ियों की चहचहाहट के बाद अचानक खुलती है पुतिन की तीसरी आंख और दुनिया देखती है कि कीव शहर कैसे धमाकों से गूंज रहा है, कैसे पुतिन की मिसाइल और ड्रोन ज़ेलेंस्की के फेवरेट शहर को तबाह कर रही है। ये पुतिन का बदला है जो बहुत आराम से, बहुत खामोशी से लिया गया है। कीव की सड़कों पर अफरा तफरी फैल गई। ऐसी इमरजेंसी तो कीव ने युद्ध की शुरुआत में भी नहीं देखी थी। इस लड़की को देखिए जो कीव की सड़कों पर चलते हुए अपना वीडियो बना रही है और तभी एक बड़ा धमाका होता है। ऐसा ही एक धमाका एक कार सवार शख्स के मोबाइल फोन में भी रिकॉर्ड होता है। अंदाजा लगाइए कितना बड़ा हमला था। कीव के पास शेवचेंको इलाके का हमला देखिए जब एक फुट ओवर ब्रिज के पास धमाका होता है। इस धमाके को दूसरे एंगल से देखिए, आपको हमला और भी खतरनाक नजर आएगा। तो इस तरह पुतिन ने ज़ेलेंस्की को जवाब दिया है और क्राइमिया हमले के बदले का पहला ट्रेलर दिखा दिया है। Маємо справу з терористами, десятки ракет, іранські шахіди. У них дві мішені – енергооб'єкти по всій нашій державі. Київщина і Хмельниччина, Львів і Дніпро, Вінниця, Франківщина, Запоріжжя, Сумщина, Харківщина, Житомирщина, Кіровоградщина, Південь держави. Вони прагнуть паніки і хаосу, хочуть знищити нашу енергосистему. कीव की स्काईलाइन देखिए, यहाँ धुएं के गुबार से दहशत देखिए। पुतिन के गुस्से का इससे बड़ा सबूत आपने यूक्रेन में नहीं देखा होगा। तो देखा आपने किस तरीके से अब दुनिया को इस बात का डर सता रहा है कि कहीं पुतिन का गुस्सा जो है वो पूरी दुनिया के लिए खतरनाक बन जाए। लेकिन क्राइमिया ब्रिज पर हमले के 48 घंटे के अंदर ही पुतिन ने यूक्रेन से बदला ले लिया, जिसके बाद कीव पर एक के बाद एक लगातार मिसाइल दागी जा रही है। लेकिन इस बात का कहीं ना कहीं अब जो है असर भी देखना शुरू हो गया है।
बिल्कुल, सिर्फ कीव की सूरत बदलनी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी दहशत पैदा कर देना है जिससे यूक्रेन चाहकर भी कभी सपने में भी रूस पर हमले के बारे में सोच ना सके। और इसके लिए बेहद खास प्लान जो है वो तैयार किया गया। क्या पुतिन ने 2 दिनों के अंदर क्या किया, कैसे बदले का प्लान बना, इसकी पूरी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। फिलहाल ये जान लीजिए कि पुतिन के बदले का कैनवास सिर्फ कीव तक सीमित नहीं था। यूक्रेन की मीडिया का दावा है कि पुतिन ने 180 जगह पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया है। कीव पर 60 मिसाइलें दागी गई हैं। निकोलाइव में 47 जगहों पर हमला हुआ है। नीप्रो, खारकोव, सुमय, ज़पोरिजिया और ओडेसा में भी दसियों मिसाइल और ड्रोन से तबाही मचाई गई है। पुतिन ने कीव के आसपास बिजली घरों को टारगेट किया है ताकि ज़ेलेंस्की को पता चल सके कि रूस चाहे तो उसे घुटने के बल बैठने पर मजबूर कर सकता है। Попыток проведения на нашей территории терактов, ответы со стороны России будут жесткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз, создаваемых Российской Федерацией. Ни у кого не должно быть никаких в этом сомнений. देखिए, काला सागर से रूस के वॉरशिप से कैसे एक के बाद एक कलिब्र मिसाइल दागी गई। रूस ने भी क्राइमिया पर हमले के बाद कलिब्र मिसाइल के हमले बढ़ाए हैं। एक दिन पहले ज़पोरिजिया को टारगेट करने के बाद पुतिन ने बता दिया है कि यूक्रेन का अंजाम बहुत ज्यादा बुरा होगा। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की कीव पर क्रूज मिसाइल की बारिश का इंतजार कर ही रहे थे और कलिब्र मिसाइल का हमला शुरू हो गया। ये है कलिब्र क्रूज मिसाइल। कलिब्र 1500 से 2500 किलोमीटर की दूरी तक अटैक कर सकती है। इसे आसमान से भी लॉन्च किया जा सकता है, जमीन से भी और समंदर से भी इसे दागा जा सकता है। एक बार फिर देखिए कि जब कलिब्र एक साथ फायर की जाती हैं, तो कैसे आग बरसाने के लिए ये मिसाइल लॉन्च होती है। Такий час, такі цілі, щоб завдати якнайбільше шкоди. Але ми, українці, допомагаємо одне одному, віримо в себе, відновлюємо усе зруйновано. Зараз можуть бути тимчасові перебої з електрикою, але ніколи не буде перебоїв з нашою впевненістю. ज़ेलेंस्की अब तक इस बात को समझ नहीं पाए हैं कि पुतिन ने अभी तक अपनी पूरी पावर नहीं दिखाई। वो चाहे तो कीव के साथ ज़ेलेंस्की का घर, उनका बंकर और तमाम बड़ी सरकारी इमारतें धूल में तब्दील हो जाएंगी। पुतिन चाहे तो वो तरीका अपनाएं जो 2003 में अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने इराक पर हमले के दौरान सद्दाम हुसैन के खिलाफ अपनाया था। तब सद्दाम के महलों पर लगातार टॉमाहॉक क्रूज मिसाइलों से हमला किया गया था। अमेरिका की कोशिश सद्दाम हुसैन को खत्म करने की भी थी। इस हमले को अमेरिकी मिलिट्री ने शॉक